हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द प्लेटफॉर्म बाय राकेश में, जहां आपके लिए इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। तो आज हम एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आपके सामने क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश बुक बीहाइव लेकर, जहां पिछली बार हम लोगों ने बीहाइव में लेसन 1 द फन दे हैड पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने टॉपिक 7 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर टिक लगा हुआ है कि टॉपिक 7 की इस लाइन तक हम लोगों ने क्लियर किया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और फिर उस स्कूल में बच्चे जाते हैं और सभी किड्स सेम चीज़ों को पढ़ते हैं। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। और जहाँ तक ये मुझे पक्का पता है कि वो सेम एज के होते होंगे। 8 नंबर बोल रहा है कि बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ इच बॉय एंड गर्ल। लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, फिट करना पड़ता है प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की के माइंड को जो वो पढ़ाते हैं। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। और इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। जस्ट द सेम थिंग दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। और फिर वो सेम चीज़ों को उस तरीके से सेम तरीके से नहीं कर पाते। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो तुम्हें किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट लाइक इट। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं इसे पसंद नहीं करता, मार्गी ने कहा तुरंत। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वह चाहती थी उस फनी स्कूल्स के बारे में जानना, पढ़ना। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। और उसने अभी आधा भी फिनिश नहीं किया था कि मार्गी की माँ ने आवाज़ दिया, मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा। मार्गी ने ऊपर देखा और कहा मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जॉन। मिसेस जॉन्स यानी कि मार्गी के मम्मा ने कहा, माँ ने कहा नहीं अभी। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और लगभग टॉमी का भी समय हो गया है, टॉमी की भी पढ़ाई का समय हो गया है। मार्गी said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं इस किताब को और कुछ देर पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद? Maybe, he said nonchalantly. He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm. यानी कि टॉमी ने मार्गी की बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया, शोइंग मच इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत ध्यान दिया, और वह अपनी डस्टी ओल्ड बुक को बाजू के नीचे, बाँह के नीचे रखकर सीटी बजाता हुआ चल पड़ा। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी कहाँ गई? स्कूल रूम गई। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मार्गी का स्कूल रूम कहाँ था। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। यह ठीक उसके बेडरूम के बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन। और मैकेनिकल टीचर ऑन थी और वो मार्गी का इंतज़ार कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर यानी कि कंप्यूटर टीचर जो थे वो हमेशा ऑन समय पर हो जाते थे, केवल सैटरडे और संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सैड, क्योंकि उनकी माँ का कहना था, मार्गी की माँ का यानी कि मिसेस जॉन्स का कहना था कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी बच्चियाँ अच्छा पढ़ती हैं इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर, अगर वो सही समय पर पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और लिट अप मीन्स फ्लैशिंग करना, स्क्रीन फ्लैश कर रहा था।
एंड इट सेड, और कहा, स्क्रीन से आवाज़ आई, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन, आज का अर्थमेटिक अध्याय शुरू है। किस टॉपिक पर? ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और मार्गी से कहा गया कि आप अपना कल का दिया गया होमवर्क को सबमिट करें। 10 नंबर, मार्गी डू सो विथ अ साई, मार्गी ने शर्माते हुए ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दैट दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, वह सोच रही थी उन पुराने स्कूलों के बारे में जब दादाजी के दादाजी एक छोटे बच्चे हुआ करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम्प, और सभी किड्स जो होते थे आसपास से वो आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के प्रांगण में हंसते चिल्लाते आते थे। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब क्लासेस ख़त्म हो जाती, स्कूल की छुट्टी हो जाती, तो एक साथ घर जाते हैं। दे लर्न द सेम थिंग्स, और उन्हें सेम चीज़ पढ़ाई जाती। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, इसलिए वे होमवर्क में भी एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। एंड टॉक्ड अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत कर पाते हैं। एंड द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स कौन होता था? लोग होते थे, आदमी होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर फ्लैश आउट कर रही थी। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो क्वेश्चन आ रहा था कि कब हम लोग जब हाफ एंड 1/4 को ऐड करते हैं तो क्या होता है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, और मार्गी सोच रही थी कि किड्स कितना पसंद करते होंगे उन ओल्ड डेज को। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह सोच रही थी कि उन लोगों को कितना फन होता था, कितना मज़ा आता था जब वो एक साथ स्कूल जाते थे। तो इस तरह आपका ये लेसन 1 द फन दे हैड कंप्लीट हो गया। और ये देखिए आप लोग के सामने ये क्वेश्चंस भी हैं जिसमें बताया जा रहा है ये सारे क्वेश्चन आंसर को आप लोग अपने कॉपी में नोट्स में कर सकते हैं। हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी, मार्गी एंड टॉमी कितने साल के थे। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर, क्या मार्गी ने इससे पहले किताब देखी थी। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, और बुक में जब उसने पढ़ा तो क्या चीज़ उसे स्ट्रेंज मिली। व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, टेली बुक किस तरह की बुक होती है। वेयर वाज मार्गीज स्कूल, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया, जस्ट बिसाइड हर बेडरूम। डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसका क्लासमेट भी था। नो, मार्गी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। और व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, कौन सा सब्जेक्ट मार्गी और टॉमी पढ़ा करते थे। इस तरह और भी कई सारे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए। और इस तरह आपका चैप्टर 1 क्लियर हो गया। नेक्स्ट डे हम लोग द रोड नॉट टेकन पढ़ेंगे पोयम, और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग पोयम पढ़ेंगे बीहाइव से, द रोड नॉट टेकन। ये आपकी दी गई है, रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा लिखी गई है ये पोयम, द रोड नॉट टेकन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट टॉपिक के साथ, द रोड नॉट टेकन बीहाइव से। तब तक के लिए थैंक यू।